अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नज़र हैदर और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। ये इस वक्त जो हमारे सामने जो भीड़ बैठी हुई है, ये आप देखें सामने, इसमें खासतौर से हमारे जो 9 मेंबर्स कमेटी के जो पोस्ट होल्डर्स हैं, जिसमें फैसल रईस गांधी साहब और रेहान अहमद साहब और ये साथ में हैं ज़की अहमद साहब और ये हमारे दानिश साहब जो इस शूट कर रहे हैं जो इस वीडियो को, मसूद साहब भी हैं और सईद साहब भी। इस वक्त आप ये देख रहे होंगे कि इनके चेहरे पर खिलखिलाहट है और एक जश्न का माहौल है यहाँ पर। एक छोटा सा मसूद साहब जो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ आज जो जिस चीज़ का इंतजार था यानी मिनट्स का, वो मिनट्स आ चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है अब तक की स्टडी में ये नतीजा निकला है कि ये मिनट्स पॉजिटिव हैं और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि आप भी जो इसको पढ़ें तो इसका नतीजा अच्छा ही निकालेंगे इंशाल्लाह ताला। बहरहाल आप तमाम लोग बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं और आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। हम सबसे पहले मशहूद रॉस से बात करते हैं कि मशहूद साहब ये बताएं कि आप इतने लंबे संघर्ष के बाद कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहले तो तमाम लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, ये आज बहुत बड़ी जीत दर्ज की है कमेटी के तमाम मेंबरों ने और सब कमेटी के तमाम मेंबरों ने, जनरल बॉडी के तमाम लोगों ने पूरी ताकत और मुस्तहकम तरीके से लगे होने की वजह से आज अल्लाह ने हम सबको एक खुशी का मौका दिया और उन लोगों के मुंह पे जबरदस्त तमाचा पड़ा जो इस काम में हर्डल डाल रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एक जबरदस्त तमाचा पड़ा। और मैं तमाम ईसी मेंबरान का शुक्रिया, तमाम यूनियन के जो टीचर स्टाफ एसोसिएशन के हों, खास तौर से 4 ईसी मेंबरों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तमाम भाइयों से, उन भाइयों से जो इस स्लॉट में नहीं आ रहे हैं, जो इस स्लॉट में नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा सीआरआर ईसी मेंबर ने हमें ये बताया है कि ऐसा सीआरआर में काम कराया है कि जो लोग नहीं आए हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मजबूती के साथ उन्हें वेटेज दिया जाएगा और उनका काम होगा इंशाल्लाह। देखिए मेरे साथ यहाँ एक विक्टिम और हैं, दानिश सईद साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। दानिश साहब क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली तौर पे फैसल भाई का, रेहान भाई का, जकी भाई का। इन लोगों ने हमारी मेहनत करी और इस पर पहुँचाया और स्पेशली मैं उन चारों इलेक्टेड मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी। शुक्रिया बहुत। क्या कहते हैं जकी साहब आप? हमारे जकी साहब जो कन्वेनर हैं इस पूरे इस धरने के, इस प्रदर्शन के, इस कमेटी के, क्या कहते हैं जकी भाई, आप क्या महसूस करते हैं आज आप? आज बहुत खुशी का मुकाम है हमारे लिए। हमारी मेहनत, अल्लाह ने हमारी जो मेहनतें और कोशिशें थी वो अल्लाह ने सुन ली और आज खुशी का मुकाम है। हमारे सबका इत्तेहाद का ये अल्लाह ताला ने हमें वो दिया है, हमारा इत्तेहाद था, आज हम कामयाब हुए और इंशाल्लाह जो और मसाइल हैं इंतजामिया से बात रहेगी और इंशाल्लाह वो भी हल होंगे। कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो भी काम है जब तक काम नहीं हो जाएंगे कमेटी आपकी रहेगी और इन कामों पे गौर करेगी और इंतजामिया से बात करती रहेगी, इंशाल्लाह सबके काम होंगे। क्या कहते हैं फैसल भाई, अंत भला तो सब भला? मैं सब में पहले तो अल्लाह का शुक्र भेजता हूँ कि उसने इन मजलूमों की सुनी और आज ये दिन देखने को मिला। और इसी सिलसिले में 10 तारीख को अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह से मैंने वादा करा था कि तेरे बैतुल्लाह पर आकर शुक्र अदा करूँगा, तो 10 तारीख को इंशाल्लाह बैतुल्लाह पे जाके अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। और मैं तमाम जनरल बॉडी का और तमाम जो लोग भी इसमें, चाहे वो फ्रंट पर रहे हों या पीछे से रहे हों, जिन जिन लोगों ने हमारी मदद करी, चाहे वो हमारे इलेक्टेड ईसी मेंबर हों और चाहे अमूटा हो या जो हमारे विजिटर जो नॉमिनी थे, उमेश कदम साहब और गीता सिंह और फजलुर रहमान साहब और ओल्ड बॉयज के आजम मीर साहब, बहुत से लोग तो ऐसे थे जो धरने पर नहीं आए लेकिन दुआएं उन्होंने बहुत करी, तो वो लोग भी आज जो है वो बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सही साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप भी परमानेंट होने के बावजूद आपकी बहुत मेहनत है, आपने काफी टाइम भी दिया, पैसा भी खर्च किया अपना और आप पूरी मेहनत थी, क्या कहेंगे? मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे भाइयों का इतना बड़ा काम करा दिया, इतना बड़ा काम करा दिया। और इस काम को कराने के लिए मैं जो ये तीनों जो नेता हैं हमारे, चाहे वो रेहान भाई हों, फैसल गांधी साहब हों, जकी भाई हों और खुसूसी तौर पे वो 4 ईसी मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। बहुत शुक्रिया। देखिए अब रेहान साहब,
जो आप एक दमदार आवाज सबकी, और जो 22 दिसंबर 2022 को जो आपका नारा था कि सब बंद, और दिसंबर 2022 से लेकर और अब तक को क्या कहेंगे इस बारे में आप? बहुत खुशी का मुकाम है आज, और वो जो नारा हमने दिया था उस नारे को अमल तक पहुंचाया, सब बंद करके भी दिखाया हमने, और उस बंद करने की और सब जनरल बॉडी की ही ये ताकत थी जिसकी वजह से हमें कामयाबी मिली। हम सभी लोगों का बहुत बहुत इसमें शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे हमारे ईसी मेंबर्स हों, जनरल बॉडी हो, या हमारे इलेक्टेड हों, या चाहे विजिटर नॉमिनी हो, यहाँ तक कि हमारे खास तौर से कंट्रोलर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बहुत हम लोगों के लिए मेहनत की, जो है बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोग। क्या आपका इत्तेहाद इसी तरह कायम रहेगा? ये कमेटी बनी थी, ये बना रहेगा आगे भी? नहीं, इंशाल्लाह हमारा इत्तेहाद इसी तरह से कायम रहेगा जिस तरह से ये कमेटी बनी थी, और इंशाल्लाह इसी आगे जो बचे हुए काम है वो भी इंशाल्लाह जो भी मसाइल है वो आगे इंशाल्लाह मुझसे कराएंगे। फैसल भाई, आपने कहा था कि एक सबको छोड़ के एक यूनियन, क्या आप उस पर कायम है? बिल्कुल कायम हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब उम्रे से लौट के आऊंगा ईद के बाद एक एडहॉक कमेटी की तश्कील की जाएगी, उसका इलाज बनाएगी, और नॉन टीचिंग की एक यूनियन रहेगी, और वो बाइलाज जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर इलेक्शन कराएंगे। जिसको चाहे वो जो चाहे वो लड़े, लोकतंत्र को हम जीवित करेंगे। हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज से आवाज मिला दो, खामोश मिजाजी अब तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये शेर हमारे नेताओं ने, इन तमाम लोगों ने और आवाम ने सच करके दिखा दिया। इस जमाने से जो यूनिवर्सिटी के नेता अपना एतमाद खो चुके थे, उन्होंने फिर से इस एतमाद को जीता है, एतमाद को हासिल किया है। हौसले को और अपनी यूनिटी को इसी तरह से और अपने सब्र को बरकरार